ओके। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। कौन कौन से? हिंदी और इंग्लिश में से ऑप्शनल है, आपको इन दोनों में से एक सब्जेक्ट करना है। रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथ्स। ठीक है, तो इनमें से आपके सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले सब्जेक्ट कौन से हैं? एक तो हो गया आपका लैंग्वेज, या तो आप इंग्लिश जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग हो आपको वो करनी चाहिए, पर मैं प्रेफर करूँगी कि हिंदी, बिकॉज़ इंग्लिश में हमें रूल्स वगैरह याद करने पड़ते हैं बहुत से, पर कई बार हिंदी में ऐसा होता है कि हम सेंटेंस देखते ही समझ जाते हैं कि ये गलत है, बिकॉज़ वो हमारी मदर टंग है, दैट्स व्हाई। ठीक है, बट ये आपके ऊपर है कि आपको इंग्लिश करनी है या हिंदी करनी है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज़ रीजनिंग। रीजनिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये ईजी आता है, चाहे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी दे दे, रीजनिंग में वही चीज़ें लगती है जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, और जो मैथ्स बता रहे हैं, जितने अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं वो बता रहे हैं कि मैथ्स कैलकुलेटिव आ रही है। ठीक है, ओके, तो इसमें आपको बेसिक 15 to 16 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बिकॉज पेपर टफ आ रहा है अभी तक का। और एक होता है हमारा जनरल एप्टीट्यूड। अब जनरल एप्टीट्यूड में अगर देखा जाए तो इसमें किसी को भी सब चीज़ नहीं आती। फाइन, बेसिकली आप हद से हद जो बहुत अच्छे से बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो भी 15 to 16 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, और जो अभी अभी कर रहे हैं वो 8 से 10 क्वेश्चन तक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको पता चला कि आपको सबसे स्कोरिंग टॉपिक आपका कौन सा है, एक रीजनिंग वाला और एक हिंदी वाला। ठीक है, तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपको ट्राई करना है कि आप 25 क्वेश्चन में से 20+ क्वेश्चन ही करके आओ। ओके, फाइन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा हिंदी का सिलेबस है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, पर जो आपके सीआरपीएफ के अभी तक के एग्ज़ाम से पूछा जा रहा है और अकॉर्डिंग टू मी वही आगे वाली शिफ्ट्स में पूछा जाएगा। फाइन, तो आपको वो सारी चीज़ें वो वाले टॉपिक अपने स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं जितने भी अभी दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के। ओके, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये जो ग्रामर के टॉपिक है जैसे हो गए कारक। अब ये तो होता है गद्यांश, जैसे कॉम्प्रीहेंशन जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में। तो कॉम्प्रीहेंशन हर बच्चा कर लेता है, इतना मुश्किल नहीं आता कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो ये तो इसकी प्रैक्टिस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये तो जैसे वहाँ पे आएगा हमें वैसे ही देख के वहाँ पे करना होएगा उस टाइम पे। ठीक है, समझने वाली चीज़ क्या है, एक तो कारक। ठीक है, ओके, कारक जिसे हम इंग्लिश में केस कहते हैं, और काल जिसे हम टेंसेस कहते हैं। ठीक है, अव्यय, एंड ये हो गया हमारा क्रिया। तो ये जो 4 टॉपिक है इनके आप गद्यांश तो वैसे आएगा, हाँ, ये जो 4 टॉपिक है इनके आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से मेरा मतलब है, ये मैं आपको हिंदी की मैराथन वीडियो दे दूँगी, और 90% अकॉर्डिंग टू मी 90% क्वेश्चंस आपके इन सब में से ही आएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन शायद ही जाए इन सब टॉपिक्स के अलावा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके ग्रामर के पोर्शन। ठीक है, ये 4 हो गए आपके ग्रामर के पोर्शन। अब बचे हमारे वाक्य शुद्धि, मतलब सेंटेंस को सही करना, इनकरेक्ट दे रखा है, और वर्तनी शुद्धि जिसका मतलब होता है स्पेलिंग गलत दे रखी है आपको हिंदी की लिख के, वो आपको सही करनी है। ओके, सो रही सेंटेंस इम्प्रूव करने की बात, तो ये तो हर बच्चा कर लेता है, इतने मुश्किल नहीं आते सेंटेंस। अगर आपको हिंदी बेसिक हिंदी भी आती है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको ये आराम से हो जाएगा। रही क्या नाम है, वर्तनी शुद्धि जिसे हम कहते हैं मिस स्पेलिंग, या स्पेलिंग गलत लिख के देते हैं, कोई मात्रा इधर की उधर लगा देते हैं। फाइन, तो ये भी आपको जब भी वहाँ पे ही देखना पड़ेगा जब आपका एग्ज़ाम होएगा। इसमें आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, जो वर्ड्स आएगा आपको उनमें ही देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे, बट इसके भी मैं आपको कुछ रूल्स बता दूँगी सो दैट आपकी हेल्प होएगी। पर लास्ट में एट दी एंड आपको क्या करना है, आपको खुद ही वहाँ पे जाके जैसे क्वेश्चन आएंगे वो सारी चीज़ें देखनी है। अब बात करते हैं जो हमारे हाथ में। हमारे हाथ में क्या है, एक तो ये वाले 4 टॉपिक हमारे हाथ में कि हम ये कर सकते हैं, स्कोर अपना बूस्ट कर सकते हैं। और सेकंड थिंग जैसे होता है पर्यायवाची विलोम शब्द, और हमारा हो गया वाक्यांश। ठीक है, और ये हो गया मुहावरे।
तो ये 4 टॉपिक जो है ये चारों याद करने वाले हैं, ठीक है। और अब आप इसको जितना भी याद कर लो, ज़रूरी नहीं हो जो आप याद करके गए हो वही वाले पर्यायवाची, वही वाले विलोम या वही वाले मुहावरे आपसे पूछे जाए एग्ज़ाम्स में। तो ये आपको क्या करना है, आपको याद करने से अच्छा आपको समझना है, ठीक है। याद करी हुई चीज़ हम भूल जाते हैं, आपको समझना इतना आप समझ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको इसको लिख के, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा, तो अगर आपको लिख के नहीं करना तो आप कुछ काम कर रहे हो, आप अपनी यूट्यूब पे वीडियो ऑन कर सकते हो, पर्यायवाची सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, ठीक है, विलोम सुनते रहो। ऐसे आपके माइंड में थोड़ा वो चीज़ बैठ जाएगी, ठीक है। बिकॉज सब चीज़ें हम याद नहीं कर सकते, लास्ट में हमें वही करके आना जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये वाले टॉपिक्स तो हो गए हमारे याद करने के। तो इसकी मैंने आपको वो बता दी कि आपको इसको कैसे करना है, बस आपको सुनना है, इसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करनी है। लिखने का इतना टाइम नहीं है और लिखने से ना कोई फ़ायदा है, ठीक है, फाइन। अब बचे ये रिक्त स्थान, ठीक है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स जिसे हम कहते हैं। तो इसमें भी आपको ये भी इतने मुश्किल नहीं आ रहे, एग्ज़ाम में आपको डैश दे दी जाएगी कि यहाँ पे दे दिया जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डैश खेलता हूँ, ठीक है, गिव मी अ सेकेंड, या मैं डैश खेलता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दे दी जाएगी, फॉर यहाँ पे मैगी लिख दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नूडल्स लिख दिए जाएंगे, यहाँ पे जलेबी लिख दी जाएगी, और एक ऑप्शन में आपको लिख देंगे फुटबॉल, ठीक है, मतलब हिंदी में लिख देंगे, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रही हूँ, फुटबॉल लिख देंगे। तो आप क्या खेलते हो, मैगी तो नहीं खेलोगे या नूडल्स तो नहीं खेलोगे, है ना, फुटबॉल ही खेलोगे। तो इस सेंटेंस में आंसर है। ऐसे मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल से बता रही हूँ, ठीक है, ओके। सो ये तो हो गया आपके एग्जांपल्स कि आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर अभी प्रैक्टिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। गिव मी अ सेकेंड। देखो, बर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि और रिक्त स्थान, ये जब आपके पेपर में आएंगे तो आप इतना कर सकते हो। अगर आप बेसिक हिंदी भी आती है तो आप इतना कर लोगे, ठीक है। इसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़्यादा नीड नहीं है। और रही ये हमारी याद करने वाली चीज़, तो इनमें आपको ये करना है, यूट्यूब की वीडियो लगा के, एयरडॉप्स वगैरह लगा के, जो भी आपके पास होगा, ओके, वो कान में लगा के आपको सुनते रहना, मेमोराइज़ करने की कोशिश करनी है। लिखने से जितना बचो उतना सही है, बाकी इट्स अप टू यू, ठीक है। और ये जो मेन चीज़ आपको फोकस करनी है वो आपको करनी है इन टॉपिक्स के ऊपर। गद्यांश भी आपको पढ़ने की इतनी ज़रूरत है नहीं, बिकॉज़ ये आपको वहाँ पे इजीली आपसे बन जाएगा, ठीक है। बच्ची आपको क्या क्या करनी है, आपको करना है ये ग्रामर, कारक, काल, अव्यय और क्रिया। तो इन टॉपिक्स की मैं आपको वीडियो अपलोड करके दे दूँगी, ठीक है। मेन यही टॉपिक्स मेन है। और अगर आप चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूट्यूब चैनल है RWA, रोज़गार विद अंकित, ठीक है, अच्छा चैनल है, इस पर आप मॉक दे सकते हो। और एक चैनल है MD क्लासेस, ठीक है, इन पे भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप करके चले जाते हो CRPF के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम में, तो डेफिनेटली आप हिंदी में या जो भी आपकी लैंग्वेज आप चूज़ कर रहे हो उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे, ओके। जैसे अभी ये मैंने हिंदी की वीडियो बताई, ऐसे मैं आपको और सब्जेक्ट्स के भी वीडियो अपलोड कर दूँगी कि रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, मैथ्स में कौन कौन से बन रहे हैं। और जनरल एप्टीट्यूड की मैं नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज उसमें कभी भी कुछ भी दे सकते हैं, फाइन। ज़रूरी नहीं है कि इस शिफ्ट में जनरल एप्टीट्यूड में उससे पूछा है तो अगली शिफ्ट में भी उससे ही पूछेगा, ठीक है। बट ये जो इंग्लिश, रीजनिंग और ये हमारा हो गया मैथ्स, तो इसमें हमें हिंट लग जाता है एक तरीके से कि ओके हमें इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। सो थैंक यू।